हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं OWS यानी वन वर्ड सब्जेक्शन के बारे में। इम्पॉर्टेंट है, वन लाइनर ही है, फटाफट चलेंगे। मोस्ट आस्क्ड OWS क्वेश्चन नंबर 1, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। फ्रेंड्स, वो चाफर कहलाता है, जिसे हम प्राइवेट ड्राइवर बोलते हैं ना, वो चाफर कहलाता है। ठीक। ए पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरीज, वो लेक्सिकोग्राफर कहलाता है, जो डिक्शनरी को क्या करता है, कंपाइल करता है। ठीक। अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लीजर ऑफ लाइफ, यानी बिल्कुल न प्लीजर से कोई प्रभाव पड़ता है, न ही उनके दुखों से प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोगों को स्टोइक बोलते हैं। और स्टोइक का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वन हु डज अ थिंग फॉर प्लीजर नॉट एज अ प्रोफेशन, तो मैच्योर कहलाता है। फ्रेंड्स, ये एक्चुअली कह रहा है कि यह सिर्फ प्लीजर के लिए, आनंद के लिए काम किया जाता है, बाय प्रोफेशन नहीं होता है, और मैच्योर कहलाता है। और इसे हम शौकिया बोल सकते हैं, ठीक है ना, शौकिया, यानी शौक की वजह से, प्रोफेशनल नहीं है, शौक की वजह से यह काम किया जाता है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, तो जो ग्रुप होता है मछलियों का, उसे सोल बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं स्कूल भी आता है, ये सोल होता है, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश। समवन इन लव विथ हिमसेल्फ, जो खुद के प्यार में पड़ा हो, उसे नार्सिसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, नार्सिसिस्ट यानी स्व प्रेम होता है, आत्म प्रेम कह सकते हैं, अपने आप से खुद प्रेम करना नार्सिसिस्ट कहलाता है। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स आर डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। तो आपको बता दें, जितने भी इवेंट्स या डेट्स होते हैं उनको एकदम क्रमबद्ध रखना क्रोनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, क्रोनोलॉजी। और सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीजेज, सभी बीमारियों का एक जो उपचार होता है वो पैनेसिया कहलाता है, जिसे हम रामबाण औषधि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रेट टिपिकल लिविंग ऑन लैंड बट ब्रीडिंग इन वाटर, तो कह रहा है कि लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड वर्टेब्रे होते हैं, वो एम्फीबियन कहलाते हैं, जिसे हम उभयचर कह सकते हैं। ऐसे जानवर जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, वो उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबियंस बोलते हैं। इनकेपेबल ऑफ फेलर और एरर, यानी जो कभी गलती ना करे, ठीक है, या कभी असफल ना हो, वो इनफॉलिबल कहलाता है। ठीक। एनीथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे अवॉइड ना किया जा सके, उसे अनिवार्य कहते हैं, इनवाइटेबल बोलते हैं इंग्लिश में। एन इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, देखिए ऐसा सोसाइटी जो किसी स्वतंत्र हो, गरीबी और कष्टों से एकदम स्वतंत्र हो, वो उटोपियन कहते हैं, जिसे हम राम राज्य बोलते हैं। ठीक है, उटोपिया। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ द रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, वो सेकुलर होता है। कोई भी गवर्नमेंट हो जो किसी भी धर्म समुदाय से अगर नहीं जुड़ा है, धर्म से स्पेशली, वो सेकुलर कहलाता है, या सभी धर्मों को मानने वाला। इस साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक आवाज़ जिसे सुना जा सके, उसे एक शब्द में इनऑडिबल बोलते हैं। ए पर्सन हु इज रिकवरिंग आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी यह व्यक्ति जिसका जो बीमारी के बाद वह रिकवरिंग कर रहा हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो रहा हो, उसे कन्वलेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वलेसेंट बोलते हैं। इसे अच्छा हो जाने वाला या स्वस्थ पाने वाला ये बोल सकते हैं इसे। ठीक। समवन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय द एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट एंड लॉ, ये अराजक तत्व कहलाते हैं, एनार्चिस्ट बोलते हैं इनको, जो डिस्ट्रॉय करते हैं गवर्नमेंट के रूल को या उनके संपत्ति को, वो एनार्चिस्ट कहलाते हैं, जिसे हम अराजक तत्व बोलते हैं। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, तो स्टोइक रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो प्लीजर और पेन के प्रति उदासीन रहता है वो स्टोइक कहलाता है। स्टोइक का मतलब भी उदासीन नहीं होता है। हैपनिंग आर बीइंग डन एंड एग्जैक्ट द सेम टाइम, तो देखिए सिमुलटेनियस बोलते हैं इसको, यानी कोई घटना सेम टाइम पर, एग्जैक्टली सेम टाइम पे होता है तो वो सिमुलटेनियस हो जाएगा। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड एथिस्ट होता है, यानी जो भगवान में विश्वास करता है उसे देस्ट बोलते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करता उसे एथिस्ट बोलते हैं।
अ डॉक्टर हु स्पेशली इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस और हृदय की बीमारियों से जुड़े हुए स्टडी को या उसके स्पेशल डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। डन। ये पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी यानी भूलने की बीमारी कहलाता है। एमनेसिया और यानी पार्शियल मीन्स आंशिक या टोटल लॉस जो होता है मेमोरी का, स्मृति का, वो एमनेसिया कहलाता है। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स थियोलॉजी कहलाता है। और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र, नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीव्स, धार्मिक विश्वासों का जो अध्ययन होता है वो धर्मशास्त्र के तहत होता है। नॉट कनेक्टेड विद द रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर, तो सेकुलर है, मैंने पहले ही बता दिया है, ये भी रिपीटेड है। एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर, तो प्रीडेटर कहलाता है। एक ऐसा जानवर जो दूसरे अन्य जानवरों को मार के खा जाता है वो प्रीडेटर कहलाता है। ठीक है, प्रीडेटर, शिकारी जानवर बोलते हैं इसको। और सोल्यूशन और रेमेडी फॉर डिफिकल्टीज, देखिए पेनासिया डबल हो गया है, ये भी रिपीटेड है पेनासिया। अ पर्सन ऑफ अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज व्यू ऑफ बिहेवियर, तो इसेंट्रिक मैंने पहले ही बता दिया था कि ओड बिहेवियर अगर करता है तो वो इसेंट्रिक होगा, पागल होगा। ए शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, तो एपिलॉग कहलाता है। एक ऐसा स्पीच, एक तो प्रोलॉग होता है जो प्ले के पहले स्पीच होता है, और अंत में जो होता है उसे एपिलॉग बोलते हैं। ए सॉन्ग रिटेन इन द प्रेज ऑफ गॉड, यानी इसे हम हिम्न बोलते हैं, और हिम्न में होता है स्तुति गान। अ डिजीज दैट इज प्रिवेंट इन पर्टिकुलर एरिया, कोई भी बीमारी जो है एक विशेष एरिया को अगर प्रभावित करती है तो एंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, एंडेमिक, पैंडेमिक भी ध्यान रखिएगा। वन हु स्टडी ए लार्ज एरिया पे, पैंडेमिक जो होता है एक विशेष समुदाय में नहीं है, एक बहुत बड़े समुदाय के बीच में ये बीमारी फैलती है। वन हु स्टडीज एंड केयर्स अबाउट इन्वायरमेंट, इकोलॉजिस्ट होता है, पर्यावरणविद कह सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज़ डन, तो कह रहा है कि ए पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर समथिंग, यानी एक व्यक्ति जो है दूसरे के लिए क्या कर देता है, आरोप लगा देता है दूसरे को। समवन एल्स डन, कोई और किया है और दूसरे पर आरोप लग जाता है, तो स्केप गॉड बोलते हैं। और स्केप गॉड का मतलब होता है बलि का बकरा बनना, मतलब काम कोई और किया है और समझ रहे हैं ना, आरोप दूसरे पर मढ़ दिया जाता है। अ पर्सन हु नोज एंड इज़ एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज, तो देखिए कई भाषाओं का एक ज्ञाता होता है, बोलता नहीं है, ज्ञान है बस इसको, वो पॉलीग्लॉट होता है। और जो बहुत सारे भाषाओं को बोलता है वो लिंग्विस्ट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ये यूज लेखनी के माध्यम से यूज करता है और बहुत सारी भाषाओं को जानता है, वो पॉलीग्लॉट बोलता है, कहा जाता है। और बहुत सारी लैंग्वेजेस को जो स्पीक्स करता है, बोलता है, वो लिंग्विस्ट कहलाता है। इंटेंशनली मैंने जानबूझ करके स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग, तो उसे हम आर्सन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्सन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जानबूझ करके आग लगाया जाता है तो उसे आर्सन कहते हैं। वन हु टॉक्स ए लॉट, जो बहुत बोलता है, लिकेसियस कहलाता है। लिकेसियस मतलब होता है बातूनी, हमारे वहाँ भाट बोलते हैं, बहुत जो बोलता हो। ठीक है, लुकेसियस कहलाता है। वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस, जो स्किन डिजीजेस की बात करता है या उसके अध्ययन करता है, और डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। वन हु रिपेयर्स लीकिंग वाटर पाइप्स, ये तो वाटर पाइप्स की बात करता है, प्लम्बर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, हाँ ये देखिए जहाँ पर युद्ध होता है, युद्ध किया जाता है, वो एरेना होता है, जैसे हम रंगभूमि बोलते हैं। ठीक है, एन एक्ट दैट मेक्स फील मॉरली बैड और असेम्ड, तो वो डिस्ग्रेसफुल होता है, अपमानजनक जिसे हम कह सकते हैं। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है, फिलाटेलिस्ट कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी रॉन्ग, जो कभी गलत ना किया है उसे इनफॉलिबल बोलते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत खाता है उससे पेटू कहते हैं, इंग्लिश में ग्लटन बोलेंगे। दैट विच कैन नॉट बी कंकर, जिसे जीता ना जा सके, वो इनविंसिबल कहलाता है। अजेय। अ पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड, ध्यान रखिएगा डेड के लिए जो लैमेंट होता है वो एलजी होता है, और लैमेंटेशन जो होता है, ए सॉन्ग ऑन लैमेंटेशन या सैड, तो वहाँ डर्ज हो जाता है, ध्यान रखिएगा, एक डर्ज भी होता है, लेकिन वो सॉन्ग होता है, लेकिन ये पोएम है। ठीक है, यानी अगर लैमेंटेशन पर कोई सॉन्ग गाया जा रहा है तो वो डर्ज कहलाता है, और जो पोएम है किसी के डेथ पर लिखा जाता है तो वो एलजी है।
समवन हु लीव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री। देखिए अब अगर ई आया है तो ई से एक्सपोर्ट मतलब बाहर जाना है तो इमिग्रेंट कराएगा। अगर बाहर से कोई आता है तो इन होता है तो ये इमिग्रेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ई और आई को ध्यान रखिएगा। आई मतलब आया है और ई मतलब एक्सपोर्ट। ये इंपोर्ट किया गया है और एक्सपोर्ट किया गया है तो ध्यान रखिएगा इमिग्रेंट हो जाएगा। वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, तो आपको बताया था ऑमनी प्रेजेंट होता है जो सर्वव्याप्त रहता है, और एक होता है ऑमनिसिएंट जो सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानता है, और एक होता है ऑमनीपोटेंट। तो ये ऑमनीप्रेजेंट होता है और ऑमनिसिएंट होता है सर्वज्ञ, और ऑमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान। ओके। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव मांस खाता है वो कैनिबल कहलाता है। ठीक है, कैनिबल। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट द टाइम, तो कह रहा है कि एक समय में एक शादी करने वाले को मोनोगैमी कहते हैं। ठीक है, मोनोगैमी का मतलब होता है एक ही बार विवाह करने की प्रथा को मोनोगैमी कहते हैं। डन। दैट टू विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके वो ट्रांसपेरेंट कहलाता है, और जिसके आर पार न देखा जा सके वो ओपेक कहलाता है इन इंग्लिश। वन हु, पारदर्शी, अपारदर्शी समझे होंगे। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, देखिए जो बहुत सारी भाषाओं को बोलता है वो लिंग्विस्ट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट में अंतर होता है। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन ईजली, तो जो आसानी से टूट जाए वो ब्रोकन फ्रेगाइल कहलाता है। फ्रेगाइल माने एकदम कमज़ोर। और एक शब्द और इसके लिए यूज होता है ब्रीटल। ब्रीटल, ब्रीटल माने भुरभुरा होता है, यानी पकड़िए टूट जाएगा। वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट एनी इन रिटर्न, तो देखिए कोई भी सेवा करता है बिना पैसे के तो वॉलंटियर कहलाता है। अ पर्सन हु इज़ मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, तो सेंटेरियन कहलाता है। जो 100 मतलब 100 साल से ज़्यादा भी जिंदा है वो क्या, सेंटेरियन कहलाएगा। वन हु लव्स मैनकाइंड, तो जो मानव जात से प्रेम करता है फ्रेंड्स उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, और जो मानव जात से हेट करता है वो मिसंथ्रोपिस्ट कहलाता है। डन। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, हाँ ये ध्यान रखिएगा जिनको काल्पनिक बीमारी हो जाती है कि हमें ये हुआ है वो हुआ है, इस तरह की चीज़ें हो तो उसे हाइपोकॉन्ड्रिक बोलते हैं। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होता है रोगभ्रमी। और रोगभ्रमी समझ रहे हो ना, उन्हें लगता है कि अरे पेट में गैस बन गया तो रोग हो गया है कोई, ये वो जो भी हो। बढ़ते नेक्स्ट। पीपुल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट और ऑफिस, तो कॉलिग्स बोलते हैं। अगर एक साथ अगर काम कर रहे हैं लोग सेम डिपार्टमेंट में तो कॉलिग्स बोलते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट है कि अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ नाइफ ऑसवर्ड, देखिए उसे सीथ बोलते हैं। सीथ का मतलब आप म्यान समझ रहे हैं ना, म्यान तलवार का जो कवर होता है ना, या चाकू का जो ब्लेड का कोई कवर होता है ना उसे सीथ बोलते हैं, म्यान बोल सकते हैं। अ स्टोरी आर पिक्चर दैट कैन बी इंटरप्रेटेड टू रिवील द हिडन मीनिंग, तो एलेगरी कहलाता है। कह रहे हैं कि एक ऐसा पिक्चर या कोई कहानी जो छिपे हुए अर्थ को क्या करता है, व्याख्या करता है, वो एलेगरी कहलाता है। एग्जिस्टिंग हैपनिंग ऑपरेटिंग इन द एयर, जो भी घटना होता है कहाँ, एयर में, वो एरियल कहलाता है। अ बिल्डिंग इन विच ज्यूस पीपल वर्शिप एंड स्टडी दियर रिलीजन, यानी ज्यूस जो लोग होते हैं वो वहाँ पूजा करते हैं और अपने धर्म का ज्ञान लेते हैं, वो सिनागॉग कहलाता है। और सिनागॉग का मतलब होता है आराधनालय, मतलब आराधनालय, आराधना जहाँ ये लोग करते हैं उसे सिनागॉग बोलते हैं। द डेड बॉडी ऑफ एनिमल काराकास बोलते हैं, यानी जानवरों के मृत शरीर को काराकास बोलते हैं। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेट स्क्रिलेज बोलते हैं, यानी स्क्रिलेज का मतलब होता है अपवित्रीकरण, यानी वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेट, जो भी पवित्र और सेक्रेट है ना उसको अगेंस्ट करना स्क्रिलेज कहलाता है। अ सेंटिमेंटल लॉन्गिंग और विजिबल अफेक्शन ऑफ पीरियड इन द पास्ट, देखिए भूतकाल में जो भी चीज़ें थी उनको याद करना, उनकी जीने की चाहत रखना एक ऐसी भावनात्मक रूप से नॉस्टैल्जिया कहलाता है। नॉस्टैल्जिया मैंने पुराने चीज़ों को याद करके परेशान होना, सैड होना, उदास होना। समथिंग नेवर डन और नॉन एवर बिफोर, कभी ऐसी घटना जो कभी हुई ना हो उसे अनप्रेसिडेंटेड बोलते हैं, जिसे अभूतपूर्व हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभूतपूर्व। द लाइफ ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, तो ऑटोबायोग्राफी। डन, अपने बारे में खुद लिखना। अ पर्सन हु थिंक्स सी इज़ द बेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो सबसे बेस्ट है, यानी ही हो या सी हो, तो ईगोइस्ट कहलाता है। ठीक है, ईगोइस्ट कहलाता है। इसे हम अहंकारी कह सकते हैं, अहंकारी, ईगोइस्ट।
अ लाइफ हिस्ट्री रिटेन बाय समबडी एल्स तो बायोग्राफी कहलाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग का, शिक्षण कार्य का जो प्रैक्टिस होता है या मेथड होता है उसे पेडागॉजी बोलते हैं। पेडागॉजी आप पढ़े होंगे मनोविज्ञान में, पेडागॉजी। ठीक है, ये रहा कुछ वन लाइनर OWS। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।